जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं एस के सर मैथमेटिक्स लेके आया आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 2.1 और उससे पहले के लेक्चर में चैप्टर 1 खत्म किया था। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इस बार इस टॉपिक में क्या है 2.2 में। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू कर देते हैं और मजेदार तरीके से पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का ये टॉपिक है 2.2। इसमें कहा गया है कि कुछ इक्वेशंस दी गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो इक्वेशंस दी गई है उसमें हमें इनके रूट्स यानी कि जीरोस फाइंड करने हैं। हमें क्या करने हैं? फाइंड जीरोस। हमें जीरोस फाइंड करने हैं और इनका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है। अच्छा, जीरोस को हिंदी में मूल कहते हैं, मूल भी कहते हैं, और इन्हीं को हल भी कहते हैं, और इन्हीं को मूल, हर या फिर शून्य कहते हैं। ठीक है, मूल, हल या फिर शून्य कहा जाता है। और इंग्लिश में भी इनको जीरोस या फिर सॉल्यूशन, जीरोस, सॉल्यूशन या फिर इनको रूट्स कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद होगी अगर आपको समझ में आ रहा है। और इसी का हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, हल फाइंड करने हैं और फिर उसका वेरिफिकेशन करना है कि ये जो रूट्स हमने निकाले हैं वो इसी इक्वेशन के हैं या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे और रूट्स निकालेंगे हम फैक्टराइजेशन की मदद से। क्लास 9th में भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, तो फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी ले लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अच्छा, एक्स स्क्वायर में और द्विघात समीकरण का जो व्यापक यानी कि व्यापक फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है, व्यापक सूत्र, तो क्या रहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में मिलता है हमें। तो देखिए सारे उसी तरीके से दिख रहे होंगे आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आप हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन में आप जब इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? इसको प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे -8 ले लेते हैं। हमें कोई दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 हो और जिनका डिफरेंस 2 हो। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर 4 और 2 है, 4 2 जा 8 एंड 4 -2 होता है, बिल्कुल कहेंगे आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 और 2 में इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x ले लेंगे -8। ठीक है, साइन की कोई दिक्कत हो तो देखिए हमने किया ये था कि हमने ब्रैकेट बाहर ले लिया था माइनस और ये माइनस कर दिया था। ठीक, 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक, और 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया था तो ये प्लस की वैल्यू माइनस में हो गई और ये माइनस की वैल्यू प्लस में हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x, तो बचेगा ये x -4 और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 तो x -4। यहाँ देखेंगे इस टर्म में, यहाँ दो टर्म है, इस टर्म में x -4 कॉमन होगा तो x -4 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में बच गया x +2। तो हमें जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है, जीरोस के लिए क्या करेंगे, यानी कि हल फाइंड करने के लिए सबसे पहले या तो x -4 0 होना चाहिए या तो x +2 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 उस तरफ निकालेंगे तो +4 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू +2 है, उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, इन्हीं को हम सॉल्यूशंस या रूट्स या फिर जीरोस कहते हैं। यही हमारे जीरोस हैं। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे आपको जीरोस मिल गया 4 और -2।
अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच करना कि जो हमारे रूट्स आए हैं ये इसी इक्वेशन के हैं कि नहीं है। ठीक है, जांच करना। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं, जीरोस हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं या फिर जीरोस हैं। ठीक है, यानी कि हल हैं, हल हैं, शून्यक हैं, जो आपके हैं, जो आपका मन। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक, तो अल्फा और बीटा यानी कि 4 और -2। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 4 हो गया और ये प्लस का -2 हो गया। ये बराबर होना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है? यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? -2 है, तो -2 रख दिया। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इधर देखो 4 + -2 2 हो गया, इक्वल टू ये प्लस का 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 = 2 आ गया। देखो 2 = 2 आ गया, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आता है अल्फा इंटू बीटा। यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं आपको, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, तो रख दीजिए 4 × -2 होना चाहिए सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? -8, ए की वैल्यू है 1। तो बिल्कुल सही बात है, 4 × 2 = 8 आ जाएगा माइनस का, और 8 जो है वो -8 के बराबर है। ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं। मुझे ये हिस्सा चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका भी फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। तो 4 × 1 = 4, और ऐसे कौन से दो नंबर ले जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए? तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को गुणा करेंगे तो भी 4 ही आएगा। यानी कि 4s² माइनस का 2s फिर माइनस का 2s + 1। आप कह रहे होंगे सर आपने तो जोड़ने के लिए कहा था, आपने माइनस का निशान लगा दिया। तो भैया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। असल में हुआ ये था, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये ऐसा था। ठीक है, 2s में 2s जोड़ेंगे 4s आ जाएगा, फिर ये माइनस का लगा था इसीलिए हमने ब्रैकेट ओपन किया। तो हमने डायरेक्टली आपके लिए ये लिख दिया था कि 4s² - 2s + 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2s कॉमन दिख रहा है, कहिए हाँ सर। तो ये हो गया s - 1, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2s, सॉरी यहाँ 2s आएगा, 2s - 1। तो यहाँ भी बच जाएगा 2s - 1। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में भी हमें 2s - 1 ही दिख रहा है, 2s - 1 हो गया। और शून्य के लिए, जीरोस के लिए 2s - 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस वाले 2s - 1 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। यानी कि जो s की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी x की जो वैल्यू आ जाएगी इस s की, तो s की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/2, दूसरे वाले में प्लस का 1/2। दोनों इक्वल रूट्स होंगे, दोनों इक्वल रूट्स होंगे, शून्यक दोनों समान होंगे, हल दोनों समान होंगे। ठीक, अब हम करेंगे जांच यानी कि वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने बोल रखा है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा रखिए, यानी कि 1/2 + 1/2 रखिए, इक्वल टू माइनस का b/a, माइनस का b/a, माइनस का ये माइनस हो गया, और b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू भी है 4। ठीक है, तो इतना आना चाहिए। देखिए ये लिखा है हाफ और हाफ, हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो कितना होगा? बिल्कुल सर 1 होगा। आधा और आधा जोड़ेंगे 1 होगा। ठीक है, जोड़ना आपको आता होगा, 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए ये बराबर हो गया, यानी कि यहाँ भी वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब बोला कि
अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी अपॉन, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 और 1/2 जो होता है सी अपॉन है। देखो सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये देखिए 1/4 और 1/4 के बराबर आ गया, यानी कि ये भी वेरीफाइड हो गया। तो हमने दोनों काम कर लिए, हमने रूट्स निकाल भी लिए और हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है, पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट। तो अरेंज ऑर्डर क्या है, तो ये है 6x² - 7x - 3, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं किसी इक्वेशन में, तो वेरिएबल्स की जो पावर्स के हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 0 हिडन है, ठीक है, 0 x की पावर 0 हिडन है। अच्छा, अब क्या करते हैं, वही काम जो बाकी दोनों क्वेश्चन में किया, फैक्टराइजेशन। 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9x - 2 + 2x और माइनस का 3, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, क्योंकि -9 और +2 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा और 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 ले लेंगे और आ जाएगा 2x - 3, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 3x + 1। तो जीरोस के लिए हम लोग करेंगे, तो जीरोस के लिए हमें 2x - 3 एक बार 0 करना पड़ेगा और 3x + 1 को एक बार 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 3/2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/3 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी 3/2 एंड -1/3। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें करना है वही काम, वेरिफिकेशन, जांच करना, ठीक है। जांच करेंगे तो जांच करने में हमने बताया अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है और माइनस, अब b की वैल्यू देखिए यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू देखिए a की वैल्यू 6 है, ठीक है। इतना ही समझ में आ गई होगी बात। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, 3 3 जा 9, इसका एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा। तो 9 - 2/6, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, माइनस लग गया, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये देखिए ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए, इस क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा आपको यहाँ मिलेगा इसके बाद, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है C/A। कितनी होती है भैया, C/A। तो C/A अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2 है सर, बिल्कुल बात सही है। मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3 है। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू सर कहिए -7 है और A की वैल्यू कितनी है, कहिए सर 6 है। तो बस यहाँ देखिए 3 1 जा 3, -3, कुछ गड़बड़ होगी क्या, माइनस का नहीं, सॉरी C/A है तो C की वैल्यू 3 है भैया। ये यहाँ देखिए 3 की वैल्यू -3 है, 3/6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3, -3/6 और ये भी आ गया -3/6। ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गई। क्या हो गया भैया, वेरीफाइड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी ये 3 क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।